ज्ञानी वो होता है जो खुद पर भरोसा रखता है, कार्य खुद को करना है। पंच परमेष्ठी और जीवित तीर्थंकर परमात्मा और सिमंदर स्वामी, they are our protectors and guide. They can only guide and protect us, and protect only when we ask for protection, otherwise not. जो हाँ, दूसरी बात कि हम फायर फाइटिंग वाला प्रोटेक्शन मांगे, जब हम तकलीफ में आए तब भगवान के पास जाए, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, जो भी धर्म स्थानों में जाए और धर्म क्रियाएं करे, जो कोई बताता है, पंडित मौलवी जैसे बताते हैं, तब हम सब करने के लिए तैयार है। जैसे काम पूरा हो जाता है वैसे के वैसे वापस हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। दैट मीन्स वी हैव नो स्ट्रेटेजी टू लिव अवर लाइफ, वी हैव नो गोल्स टू लिव अवर लाइफ, एंड दैट्स व्हाई वी आर नो वेयर। पर्युषण महापर्व ये सारी हमारी जीवन धारा की डिफेक्ट्स को निकालने के लिए है। ये 9 दिन पूरे साल के सबसे महत्व के दिन है, क्योंकि और हर कोई को मैं प्रेरणा करता हूं कि ये 9 दिन बहुत महत्व के हैं। मैं इसलिए महत्व का कह रहा हूं क्योंकि इट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ नॉट ओनली योर दिस लाइफ बट लाइफ आफ्टर लाइफ। आज मैं क्या हूं वो महत्व का नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं वो महत्व का है। परमात्मा का मार्ग उदासीनता का मार्ग नहीं है, परमात्मा का मार्ग चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, प्रतिकूलता को अनुकूलता में कन्वर्ट करना है, और उसके साधन सामग्री है हमारे पास। क्योंकि आज हम पर्युषण में आए हैं, उसका मतलब ही ये है कि हमें पंच परमेष्ठी और जीवित तीर्थंकर परमात्मा, 20 तीर्थंकर परमात्मा है, और हमारा आज की तारीख में हम सिमंदर स्वामी का आलंबन ले रहे हैं, तो वो हमारे साथ है। वो डिसीजन किसे लेना है? मुझे इंडिविजुअली लेना है। मेरे लिए कोई डिसीजन नहीं लेगा, ना कोई मेरे माँ बाप, ना कोई मेरे संतान, ना कोई मेरे भाई बंद, ना कोई मेरे सगा संबंधी। ये निर्णय मेरा वैयक्तिक निर्णय है। बिकॉज मैं जब दुनिया में आया अकेला आया हूं, जाऊंगा अकेला जाऊंगा, और क्योंकि मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं, तो मेरे अंदर 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र अमल करने की 3 शक्तियां मुझे बाय बर्थ मिली है। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र अमल। ये 3 शक्तियां जो हमें मिली है, उस शक्तियों को हमें अपने आप के माध्यम से समर्पित करना है। किसे समर्पित करना है? जो हमसे बहुत अति 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 विशाल है, अनंत है। वो कौन है? पंच परमेष्ठी और 7 हस्तियां। पंच परमेष्ठी नमोकार महामंत्र के योग से हम उनकी शक्तियां अपने अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। शक्तिपात कहते हैं उसे। मंत्र योग से शक्तिपात हो सकता है। शक्तिपात यानी क्या? यू आर इन्वाइटिंग दोज डिवाइन एनर्जीज विद इन यू बाय सरेंडरिंग टू देम। हम जिसको भी सरेंडर होते हैं, नमन शरण समर्पित होते हैं, उनकी शक्ति हमारे अंदर आनी 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 है। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कर्म, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये किसी के घर की बात नहीं है। आज यहां पर इस परिसर के अंदर महाविद्य क्षेत्र से सिमंदर स्वामी यहां पधारे हुए प्राण धारा के स्वरूप में, और यहां जितनी भी परमात्मा की प्रतिकृतियां हैं, सारी जीवंत है, लाइव है। और ये लाइव प्रतिकृतियां हमें उत्तेजित करती है। पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, और
इस प्राण प्रतिष्ठा परमात्मा की इस प्रतिकृतिया के अंदर प्राण धारा है। आप दर्शन करोगे, आप दर्शन करोगे एक एक भगवान का यहां पर जो विराजमान है, वो दर्शन करते करते आपको प्रतीत होगा। रोज आपको दर्शन कराएंगे हम, हर एक दिन आपको उनके अंदर रही हुई चमत्कृति, उनके अंदर रही हुई शक्तियां का दर्शन होगा। और हर एक भगवान का दर्शन करना है, हमें लाइव दर्शन करना है। हर एक भगवान का दर्शन करना है, लाइव दर्शन करना है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे दर्शन कराने का हमारा एक ही मकसद है कि प्रभु के मुख को आप देखें, एक एक प्रभु के मुख को देखें, कितने स्माइल दे रहे हैं। आपको उतनी स्माइल ज़्यादा दिखेंगी जितना आपका अहोभाव उनके प्रति है। हर एक परमात्मा के प्रति आपका जो अहोभाव है वो आपको उतनी स्माइल ज़्यादा देंगे, क्योंकि ये लाइव परमात्मा है। रोज दर्शन करना है ऐसी नमो भाव, अहोभाव, समर्पण भाव से। और हमारे जीवन की जो भी समस्याएं, हरकतें हैं, दिक्कतें हैं, उनके पास प्रस्तुत रखना है भावपूर्वक। आप जहां भी बैठे हो, सारे विश्व में आप कहीं भी बैठे हो, यू कैन कनेक्ट विद दिस एंटिटी। ये ऐसी एंटिटी है। अभी हमने जो मंत्र की प्रक्रिया की है, आपके अंदर वो चार्जिंग हो चुका है। और जैसे जैसे आप दिल से, ईमानदारी से, अपनी दिल की ईमानदारी से कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे आपके अंदर वो उनकी स्माइल, उनका स्मित, उनका अस्तित्व, एक वाइब्रेशंस आपको कन्वे करेगा। आश्चर्य होगा आपको कि आप वहाँ बैठे हो और हम यहाँ पर परमात्मा के साथ बैठे हैं। प्रत्यक्ष बैठने का आपको मौका नहीं मिला है, हम बैठे हैं तो हम ये महसूस कर रहे हैं कल से उनकी हाजिरी का। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा की हाजिरी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। प्राण धाराएं और मजबूत होती जाएंगी और दृढ़ बनती जाएंगी। बस ये मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारा समर्पण दिन है। समर्पण यही भक्ति योग है। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। पहले हमें डिटरमाइन करना है कि ये सात हस्ती, ईश्वर, सात हस्तियों का नाम मैं पहले बता देता हूँ। ईश्वर, ईश्वर यानी लॉ ऑफ नेचर। ईश्वर यानी जैन परिभाषा में उसे धर्म तत्व कहते हैं। लॉ ऑफ नेचर को धर्म तत्व कहते हैं। कॉस्मिक ऑर्डर को धर्म तत्व कहते हैं। सेकेंड इज जीवित तीर्थंकर परमात्मा। अभी 20 तीर्थंकर परमात्मा विहरमान है महाविद्य क्षेत्र के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन में। लेकिन ये 20 तीर्थंकर परमात्मा से कोई भी एक तीर्थंकर परमात्मा के साथ आप लिंक लगाते हैं तो वो लिंक हमारे अंदर आती है, उनकी कृपा आती है। बस उनकी कृपा 24 घंटों, ये ऐसा अस्तित्व है। 20 के 20 तीर्थंकर परमात्मा जो लाइव होते हैं, 24 घंटों उनके अंदर से तरंगे निकलती है। डिवाइन तरंग, कल्याण के तरंग, मंगल के तरंग, सभी जीवों के लिए। अब इसे एक टीवी टावर जैसे होता है, वो अपने तरंग ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन वो तरंग रिसीव कौन करता है? जो चाहता है उसे रिसीव करने के लिए, वो ही उस तरंग को रिसीव कर सकता है। तो ये मंत्र योग के माध्यम से
हमें अपने आप को रिसीवर बनाना है, ट्यूनर बनाना है अरिहंत शक्ति का। जीवित तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति तरंग को हमें रिसीवर बनना है। आप जैसे उनके बारे में ध्यान करोगे आंख बंद करके, या अभी दर्शन कर रहे हो आप सिमंदर स्वामी के अपनी आंखों से, तो अपने आंखों के माध्यम से उनके साथ आप लयलीन बन जाइए, एक रूप बने। जैसे जैसे आप उनके ऊपर फोकस करोगे, खुली आंख से भी कर सकते हो, बंद आंख से भी कर सकते हो, जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है। बस एक बार दर्शन करके आंख बंद कर लो तो भी समझ में आ जाएगा। और ऐसी कनेक्टिविटी हमें क्रिएट करनी है। दिस इज ए मियर साइंस, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो तीर्थंकर परमात्मा अपने परमाणु तरंगे प्रसारण कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो तरंगे हम यहाँ पर बैठे, उनकी ये अतिशयोक्ति होती है, अतिशय कहते हैं उसे, शास्त्र में उसे अतिशय 34 अतिशय बताया, उसमें से एक अतिशय ऐसा है कि जो भी उनका स्मरण करता है, नाम स्मरण करता है, उनको याद करता है, उनसे कृपा मांगता है, उसे कृपा अवश्य मिलती है। बस इस आधार पर हम प्रभु कृपा और पंच परमेष्ठी नमस्कार महामंत्र के माध्यम से इनकी कृपा हमें हर घंटे स्वीकारनी है। जितने जितने हम ऐसे कार्य करना शुरू कर देंगे, उनकी कृपा स्वीकार, और कृपा स्वीकार कर मेरे हित में जो है, बस ऐसी कृपा कीजिए। आपको आपका दिमाग नहीं वापरना है, क्योंकि आपका दिमाग कर्म सत्ता से भरा हुआ है, करप्टेड है, क्योंकि पूर्व संस्कार आपने कहीं क्या किया है क्या नहीं किया है उसका आपको पता नहीं है। इसलिए उस चेतना को ब्लॉक कर देना है, उस एनर्जी को ब्लॉक करना है, भूतकाल के सर्व कर्म को ब्लॉक करना है। इसे संवर कहते हैं। और जब हम समर्पित हो जाते हैं, कंप्लीट समर्पित हो जाते हैं, फिर अनब्लॉक करके वो सारे कर्म सत्ता को निर्जरित कर देना है, खत्म कर देना है। ये प्रोसेस है। और ये पर्युषण महापर्व के अंदर इस प्रकार हम अपना समर्पण कर सकते हैं। और जैसे जैसे समर्पण करेंगे वैसे वैसे हम अपने अंदर उनके प्रति जो शक्तियाँ, उनमें से जो शक्तियाँ आती है हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। इट इज सिमिलर लाइक अ टीवी एंड अ टीवी टावर। टीवी टावर ब्रॉडकास्ट करता है चैनल, और हमारा टीवी है वो हजारों चैनल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हम सिलेक्ट करते हैं वो ही फ्रीक्वेंसी, वो ही तरंग अंदर आती है और वो ही स्क्रीन पे आती है। इसी प्रकार हमें इन 7 हस्ती, ईश्वर तत्व, जीवित तीर्थंकर परमात्मा, केवली भगवंत, सिद्ध परमात्मा, साधु भगवंत, माता पिता, गुरुजन, सदगुरु भगवंत और सर्व जीव अजीव, इसके अंदर सारी सृष्टि आ जाती है। ये 7 हमेशा हम पर कृपा ही करते हैं, हमेशा तथास्तु मोड में ही रहते हैं। और चूक कहाँ होती है, हमें इस ज्ञान का पता नहीं था। इस पर्युषण महापर्व के माध्यम से आज आपको ये ज्ञान मिल रहा है, ये समझ मिल रही है। ये छोटे से समय में आपको बहुत बड़ा विज्ञान मिल रहा है। आपको दिलचस्पी हो तो फिर उसके ऊपर कैसे उसकी तैयारी की जाए, वो आपको परम सुख जीवन विकास केंद्र के अंदर जुड़कर, परमानंद परिवार है उसमें जुड़कर, इसकी सारी जो शिविर है, प्रक्रिया है, बहुत सारा कुछ है, तो उसमें आप जुड़कर ऐसी टेक्निक्स सीख सकते हैं। और हमारे जीवन का हर कार्य, एनी डैम कार्य, हमारे व्यवहारिक जीवन का, नौकरी चाकरी, काम धंधे, व्यवहार संबंध वगैरह, और आंतरिक जीवन के अंदर आत्मविकास,
ये दोनों आंतरिक मार्ग और व्यवहार मार्ग दोनों के अंदर ये साइंस हमें उपयुक्त बनता है। इसलिए महामंत्र नमोकार मंत्र को महामंत्र इसीलिए कहा है कि इसके अंदर हम नमन नमो भाव से, नमोकार मंत्र से नमोकार, बार बार नमोकार, नमो नमो नमोकार, नमो के अंदर नमन, शरण, समर्पण और आत्मसमर्पण 4 स्टेजेस है। नमन यानी रिस्पेक्ट, शरण यानी गुण प्रमोदना, यानी कि सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ये नमो भाव से जाते हैं। नमो के अंदर 4 स्टेजेस हमने बताया आपको। तो आपको अगर फर्स्ट स्टेज का उस डॉक्टर के प्रति रिस्पेक्ट है, इसीलिए तो आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसे रिस्पेक्ट कहते हैं। सो इट इज़ फर्स्ट लेवल नमो। सेकेंड लेवल नमो इज़ दैट यू डोंट ओनली रिस्पेक्ट, यू हैव रिगार्ड्स फॉर दैट डॉक्टर। आपको उनके प्रति बहुत अहोभाव है। सो दैट इज़ अ सेकेंड स्टेज ऑफ नमो। इसी प्रकार हमें जिसके बारे में रिस्पेक्ट होता है, हाई रिगार्ड्स होता है, उनके अंदर से उनके जो गुण है वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। दिस इज साइंस। आप जिसके बारे में सामने कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी परिस्थिति हो, और यहाँ तो पंच परमेष्टि है और 7 हस्तियाँ हैं। इस 7 परम उपकारी हस्ती को जो समर्पित होता है नमो भाव से, फर्स्ट इज रिस्पेक्ट, सेकेंड इज हाई रिगार्ड्स, और थर्ड इज समर्पण यानी डेडिकेशन। समर्पण यानी डेडिकेशन। अब खाली रिगार्ड्स नहीं है, अब डॉक्टर के पास आप गए तो वो जो बोल रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं, उसको समर्पण कहते हैं। तो जब हम ऐसी हस्ती के संपर्क में आते हैं और इस नमो भाव से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं जिनके भी साथ, तो उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। इसे कहते हैं शक्तिपात। शक्तिपात कैन हैपन बाय 2 प्रोसेस। एक है गुरु कृपा से होती है, जो बाहर का माध्यम हम पर कृपा करता है और हमें कुछ शक्ति देते हैं, ये सद्गुरु कृपा से हो सकता है। और दूसरी कृपा है मंत्र कृपा और या प्रभु कृपा। प्रभु कृपा ज्ञानात्मक है और मंत्र कृपा मंत्रात्मक है। ये 3 रिसोर्सेज है जिससे हमें हायर एनर्जीज एंड हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की जो शक्तियां हैं वो हमें, उनकी शक्ति ये 3 माध्यम से हमें मिलती है। प्रभु कृपा करके हम बालक के जैसे उन्हें बातचीत करनी है उनके। ज्ञानी की अवस्था क्या होती है? मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, बस इसी मोड में जो रहता है वो ज्ञानी है। मैं मुस्कुराता रहूंगा, उसका मतलब ये नहीं कि उसको तकलीफ नहीं आती है, उसको अड़चन नहीं आती है, ऐसा नहीं है। वो निर्णय ऐसा लेता है चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी ज्ञानी हमेशा बॉस होता है। समझ में आया? और जो ये बॉस नहीं होता वो या सुअर होता है या गधा होता है। अभी आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है तय कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस तो साधना का मतलब क्या? साधना का मतलब सुअर से गधे बनो और गधे से इंसान बनो और इंसान से ज्ञानी बनो।